नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपने यह शायरी तो सुनी होगी कि थोड़ी चला के मुझे भी सिखा दे ज़िंदगी। इस दौर में मासूमियत मुझे महंगी पड़ रही है। इस संबंध में मैं आपको सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाता हूँ। कमल, सुनील, विक्रम, पुनीत 4 दोस्त थे जो एक ही ऑफिस में काम करते थे। कमल इनमें से सबसे ज़्यादा चालाक और हद से ज़्यादा मीठा बोलकर लोगों का पागल बनाता था। कमल ने एक दिन सोचा कि क्यों ना कहीं बाहर घूमने जाते हैं और अपने इन दोस्तों को भी साथ ले जाता और सारा खर्चा इनसे ही करवा दूंगा और मैं फ्री में घूम आऊँगा। कमल अगले दिन ऑफिस में जाकर सुनील, विक्रम और पुनीत को कहता है कि ऑफिस में काम कर 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 थक चुके हैं, क्यों ना कहीं बाहर घूमने चलें, और अपने तीनों दोस्तों को बाहर घूमने के लिए मना लेता है। चारों दोस्त इकट्ठे होकर घूमने निकल जाते हैं। जब वह होटल पहुंचते हैं तो शाम हो जाती है और रात के खाने का टाइम हो जाता है। चारों दोस्त इकट्ठे होकर रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाकर जब बिल देने की बारी आती है तो कमल कहता है कि कोई एक आदमी बिल दे दे, बाद में ऑफिस पहुंचकर जितना भी खर्चा होगा आधा आधा कर लेंगे, और सुनील से खाने का बिल के सारे पैसे भरवा देते हैं। कमल अपने दोस्त विक्रम को कहता है कि चल बाजार घूम के आते हैं, और बाजार जाकर कमल अपनी घरवाली के लिए सूट खरीद लेता है और विक्रम को बोलता है कि वह अपना पर्स और मोबाइल होटल में भूल आया है, तो बिल की पेमेंट कर दे, मैं होटल जाकर तुझे वापस कर दूंगा। और कमल विक्रम की सूट की पेमेंट करवा देता है। अब जब 4 दिन बाद घर वापस जाने की बारी आती है तो सभी बोलते हैं कि होटल की पेमेंट कमल करेगा, पर कमल थोड़ी देर तो सोचता है और फिर ऑनलाइन पेमेंट करने का ड्रामा करता है और कहता है कि बैंक का सर्वर इशू होने के कारण पेमेंट नहीं हो रही है, और पुनीत को बोलता है कि होटल की पेमेंट तुम कर दो, हम बाद में सारा खर्चा आपस में बांट लेंगे। अब जब सभी दोस्त घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में एक ढाबा है और चारों ने सोचा कि क्यों ना वहाँ चाय पी ली जाए। तो कमल वॉशरूम चला जाता है। सुनील, विक्रम और पुनीत मिलकर सोच सोचते हैं और प्लान बनाते हैं कि जैसे ही अपना शहर आएगा तीनों इकट्ठे गाड़ी से उतर जाएंगे और कमल को गाड़ी में भेज देंगे और बोलेंगे कि गाड़ी की पेमेंट कर देना, बाद में हिसाब कर लेंगे। जब गाड़ी ढाबे से वापस घर की तरफ चल पड़ी और जैसे ही गाड़ी चारों दोस्तों के शहर में एंटर हुई तो प्लान के मुताबिक तीनों दोस्तों ने बोला, हम रास्ते में कोई काम है, कमल तू गाड़ी में ही चला जा और पेमेंट कर दियो। कमल का घर बाकी तीनों दोस्तों के घर से पहले आता था। कमल बोला कि गाड़ी मुझे उतार के तुम तीनों को घर पर उतार आएगी, पैदल कहाँ जाओगे, सभी थके हुए हो, गाड़ी घर तक उतार आएगी। पर बाकी दोस्तों को पता था कि अगर कमल को घर पहले छोड़ दिया तो सारे पैसे डूब जाएंगे और कमल कोई भी पैसा नहीं देगा बाद में। इसलिए बाकी तीनों दोस्त बहाना करके रास्ते में ही उतर जाते हैं और कमल को गाड़ी के साथ भेज देते हैं। और जब कमल के पास कोई चारा नहीं था और गाड़ी का किराया भी सारा उसे ही देना पड़ा, और कमल को महसूस हुआ कि अगर वह बाकी दोस्तों से सारा खर्चा ना करवाता तो वह कमल के साथ ऐसा नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि आप चालाकी किसी के साथ एक बार चल सकते हो, बार बार नहीं। धन्यवाद।